नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जस्टिन ट्रूडो जो कि इंटरनेशनल पप्पू हैं, वो इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि आपको लाइफ में कुछ भी करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचना चाहिए। और ख़ासकर जब आप इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठे हों, तब तो आपको अपना हर निर्णय बहुत ही गंभीरता से सोच विचार कर लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में, कुछ खालिस्तानियों के वोट लेने के चक्कर में इंडिया पर आरोपों की बौछार कर दी थी। और ये आरोप उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर लगाए थे। और उन्होंने अपने इस पूरे गेम में फाइव आई ग्रुप को भी शामिल कर लिया था। और जब जस्टिन ट्रूडो ने फाइव आई ग्रुप को इस सब में शामिल किया, तब यूएस ने उनके इस ब्लंडर को कवर अप करने की बहुत कोशिश की। इस ब्लंडर्स को कवर अप करने के लिए यूएसए ने निखिल गुप्ता और विकास यादव जैसे टोटली फॉल्स एजेंडे रन किए। लेकिन अब इन एजेंडे में कोई दम तो था नहीं, तो ये कुछ ही दिनों में ये सारे एजेंडे अपने आप ही ख़त्म हुए। और इस सब का यूएसए और वेस्टर्न ब्लॉक को एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये सारा गेम रशिया में पुतिन बैठकर देख रहे थे। और पुतिन एक बहुत ही माहिर जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ही पकड़ लिया और उन्होंने इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म कराने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने रशिया को एक मंच के तौर पर उपयोग किया, जहां पर इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात कर सकें। ऐसा पुतिन ने इसीलिए किया क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूज़ करना चाहती हैं, वो ऐसा ना कर पाएँ। और ब्रिक्स एज अ संगठन दुनिया में एक बहुत ही मजबूत संगठन बनकर उभरे। अब ये जियोपॉलिटिकल हार के बाद जस्टिन ट्रूडो अब आंतरिक तौर पर ही घिर रहे हैं। उनके ही पार्टी के कुछ एमपी अब ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो 28 अक्टूबर तक या तो रिज़ाइन करते या उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब ये ऐसे एमपियों की संख्या तो कम है, लेकिन उनके साथ जो एमपी हैं वो भी कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो भले ही अब रिज़ाइन ना करें, लेकिन उनको जनता का फीडबैक और अपनी पार्टी का फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जस्टिन ट्रूडो क्या करते हैं, क्योंकि कनाडा में अगले साल यानी कि अक्टूबर 25 में चुनाव है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ये चुनाव हार सकती है। अब वो हारते हैं या जीतते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।